नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का मीनू की छत बगिया में। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और गार्डनिंग कर रहे होंगे। तो आप जानते हैं मेरे छत पर ढेर सारी बेलवर्गीय सब्जियाँ लगी हुई हैं। तो मैं अपने बेलवर्गीय सब्जियों में एक फर्टिलाइज़र यूज करने जा रही हूँ। तो फर्टिलाइज़र यूज करने के पहले हमें क्या करना चाहिए, चलिए जानते हैं। कि आपको फर्टिलाइज़र यूज करना हो अपने पौधों में तो सबसे पहले आप पौधों की मिट्टी की निराई गुड़ाई कर दें। क्योंकि देखिए यहाँ पर पाट में करेले का पौधा लगा हुआ है और आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए खरपतवार जो घास होते हैं वो जर्मिनेट हो गए हैं। तो जब भी फर्टिलाइज़र यूज करना हो तो ये खरपतवार आप अपने हर पौधे के पाट की मिट्टी से आप निकाल दें। देखिए यहाँ पर है तो सारे खरपतवार को मैं निकालूंगी और ये देखिए मिट्टी जो है हार्ड हो गई है। तो सबका मैं इस तरह से निराई गुड़ाई करूंगी, मतलब सारे खरपतवार को मैं यहाँ से निकालूंगी और गुड़ाई करूंगी हल्की हल्की। ज़्यादा गहरी गुड़ाई नहीं करनी है, हल्की हल्की बस मिट्टी को भुरभुरी कर देना है ताकि जब हम इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करें तो ये हमारे पौधों को मिले। नहीं तो अगर बस इसी तरह से आप फर्टिलाइज़र यूज कर देंगे, गुड़ाई नहीं करेंगे ना, तो जब आप फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे तो पौधों को कम मिलेगा। और जो फर्टिलाइज़र होगा आपका, मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र की बात कर रही हूँ, तो वो लिक्विड फर्टिलाइज़र किनारे से यहाँ से पाट में से बाहर निकल जाएगा, पौधों को कम ही मिलेगा। तो इसलिए जब भी फर्टिलाइज़र यूज करने जा रहे हैं लिक्विड, तो इस तरह से आप निराई गुड़ाई ज़रूर से कर दें। तो वैसे मुझे तो 1 दिन लगेंगे सारे पाट की मिट्टी की निराई गुड़ाई करने में, क्योंकि आप देख ही रहे हो ज़्यादा पाट में बेलवर्गीय सब्जियां ही लगी हैं। तो देखिए सारे पौधों के पाट की मिट्टी की निराई गुड़ाई अच्छे तरीके से हो चुकी है और इस समय छत पर जो सब्जियों के बीज हमने लगाए थे तो हर तरह के पौधे हैं, छोटे कुछ पौधे हैं, कुछ बड़े हैं, अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहे हैं और कुछ सब्जियों के पौधे तो फ्रूटिंग भी कर रहे हैं, फ्लावरिंग हो रही है, फ्रूटिंग भी चालू हो गई है। और सच बताऊं आपसे कि मैंने अभी तक अपने वेजिटेबल गार्डन में कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड ही नहीं कर पाया और ना ही कोई कंपोस्ट डाला है। लेकिन हर पार्ट में बहुत ही ज़्यादा सूखे पत्तों का प्रयोग किया है हमने भरते समय और किचन वेस्ट। इस वजह से ही मेरे सब्जियों के पौधे इतनी अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहे हैं। आज मैं एक लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने जा रही हूँ अपने पौधों में, सब्जियों वाले, क्योंकि सब्जियों के पौधे देखिए इस तरह से ग्रोथ कर रहे हैं सारे। लेकिन कुछ तो हमें इन्हें खिलाना पिलाना होगा ही ताकि पौधे इससे भी अच्छी तरह और जल्दी से ग्रोथ कर लें, ज़्यादा फ्रूटिंग करें और मुझे ढेर सारी ऑर्गेनिक सब्जियां खाने के लिए मिले। तो चलिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही है वह। और जो हम किचन वेस्ट बनाते हैं ना, उसमें से जो लिक्विड निकलता है यदि आप उसे फेंक देते हैं तो ऐसी गलती मत करिएगा। मैं देखिए उस किचन वेस्ट से निकला हुआ लिक्विड इसे स्टोर करके रखी हूँ और ये 1 साल पुराना है। तो इस तरह से किसी भी बाटल में आप रख सकते हैं किचन वेस्ट से निकला हुआ लिक्विड, जो कि बहुत सारे लोग फेंक देते हैं, तो इसे आप फेंकिए नहीं। और ये जो लिक्विड है ना, जब मैं मटके में कंपोस्ट बना रही थी उसी समय का है और इसे मैं स्टोर करके रखी हूँ, लगभग 1 साल का है। तो ये जितना भी पुराना हो जाएगा ना उतना ही शक्तिशाली रहेगा और इसमें हर तरह के विटामिन्स हैं हमारे पौधों के लिए, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम। क्योंकि किचन वेस्ट में केले के छिलके, सब्जियों के छिलके, अनार के छिलके, मतलब हर तरह के छिलके होते हैं। तो इसे हम हर स्टेज में दे सकते हैं, चाहे आपका पौधा छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो चलिए देखते हैं कैसे देना। इस तरह से सेक कर लें ताकि ये जो लिक्विड है ना वो मिल जाए। और देखिए
ये मग है और इसमें 1 लीटर पानी है। तो 1 लीटर पानी में यह 10 ml, ये देखिए 5 ml का है, तो इसमें हम 10 ml डालेंगे इस लिक्विड को। टेन एम एल डाल करके थोड़ा सा इसे सेक कर देंगे ताकि ये जो लिक्विड है पानी में अच्छी तरह से मिल जाए। देखिए मिल गया, और ऑलरेडी मैं इस बाल्टी में पहले से ही इस लिक्विड को डाल करके मिला लिया है ताकि मैं पौधों को दे सकूं। और शाम के समय ही दें, लिक्विड फर्टिलाइज़र का प्रयोग करें शाम के समय। और देखिए एक प्लांट में जैसे प्लांट है, मतलब बड़ा प्लांट है, फ्रूटिंग हो रहा है, फ्लावरिंग हो रहा है, तो एक प्लांट में 1 लीटर पानी में मिलाकर दे दीजिएगा। यहाँ पर देखिए 2 करेली का पौधा है, तो 2 मग हमने इस्तेमाल किया। और देखिए यहाँ छोटा सा मैरीगोल्ड का प्लांट है, तो बहुत हल्का सा दूंगी। और 2-2 मग सब में मैं दूंगी, क्योंकि हर पार्ट में 2 सब्जियों का पौधा लगा हुआ है और फ्लावरिंग फ्रूटिंग कर रही है सब्जियां। और छोटे पौधे हैं तो बहुत ही थोड़ा सा देंगे। देखिए तोरई का पौधा है, तो अभी ये छोटा है, तो इसमें हम आधा मग ये फर्टिलाइज़र ऐड कर देंगे। इतना काफ़ी है, लेकिन जब पौधा इस तरह से काफ़ी बड़ा और ग्रोथ कर रहा है, फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो रही है, तो उसमें आप 1 मग या 2 मग भी डाल सकते हैं पौधों की आवश्यकता के अनुसार। और छोटे पौधे देखिए यहाँ पर बहुत सारे पौधे लगे हैं छोटे छोटे। तो ये देखिए मैरीगोल्ड का प्लांट है और काफ़ी बूसी है, तो इसमें बहुत ज़रा सा मैं ऐड करूँगी। ये तुलसी है, तो इसमें भी थोड़ा सा मैं ऐड कर दे रही। और ये भी एक फ्लावर है जो कि शाम के समय खिलता है, तो इसमें भी बहुत ज़रा सा मैं दे दूँगी। मतलब आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कितना बड़ा पौधा है। छोटा पौधा है तो थोड़ा सा फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे, और इस तरह से बड़ा पौधा है, ग्रोथ कर रहा है और फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो रही है, तो उसमें इतना फर्टिलाइज़र दे दें। इतना बड़ा है पौधा आपका, तो इतना फर्टिलाइज़र आप ऐड कर दें ताकि पूरी मिट्टी गीली हो जाए, मतलब नीचे तक फर्टिलाइज़र पहुंच जाए। और इतना भी ज़्यादा मत दीजिएगा कि फर्टिलाइज़र पार्ट से बाहर गिरे। और शाम के समय ही लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज करिएगा, क्योंकि रात का समय जो होता है वो अच्छा होता है। पौधे जो है कि इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को अवशोषित कर लेंगे और अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी आपके पौधे में। तो इस फर्टिलाइज़र का प्रयोग आप चाहें तो सब्जियों वाले पौधे में भी कर सकते हैं, फूल वाला पौधा हो उसमें भी कर सकते हैं, और फलदार पौधे लगाए हों तो उसमें भी कर सकते हैं। यदि आप इस तरह से स्टोर करके किचन वेस्ट से निकला हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र रखे हुए हैं मेरी तरह, तो यूज कर लीजिए। और नहीं रखे हैं अभी तक तो रखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस लिक्विड फर्टिलाइज़र में सारे पोषक तत्व विद्यमान होते हैं हमारे पौधों के लिए। और जब भी हमें मौका नहीं होता कोई फर्टिलाइज़र बनाने का और अपने पौधों में जब ऐड करना होता है, तो जल्दी से हम इसी फर्टिलाइज़र का यूज कर देते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। आशा करती हूँ कि यूजफुल ज़रूर होगा। और ये लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने कैसे स्टोर किया है, कैसे किचन वेस्ट बनाती हूँ मटके में, जिससे मुझे इतना लिक्विड फर्टिलाइज़र मिल जाता है किचन वेस्ट से, तो ये सारा वीडियो अपलोड है। ओल्ड वीडियो होगा मैं मानती हूँ, लेकिन इन्फॉर्मेटिव है। आप चाहें तो थोड़ा सा अपना कीमती समय निकाल करके मेरे ओल्ड वीडियो भी देख सकते हैं। बहुत सारा वीडियो मैं शेयर कर रखी हूँ, छोटी छोटी जानकारी उसमें आपको मिलती रहेगी। चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और न्यू हैं, पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर, तो चैनल से
जुड़ जाइएगा। इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे गार्डनिंग संबंधित। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी छत पर सब्जियां ही लगाती हूँ, एकदम शुद्ध ऑर्गेनिक सब्जियां लगती हैं मेरे छत की। बाय बाय, टेक केयर।